नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है बहुपद, है ना, क्लास 9th है और 1 प्रश्न बच गया। 2.5 का 1 प्रश्न नहीं, 15 नंबर तक के प्रश्न पर डिस्कस कर लिया था ना। तो आज के क्लास में 16 नंबर डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद जो है कि नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या करता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि घनाभव जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो आयतन आपका नीचे दिया गया है, 2 प्रश्न इसमें है और इसको आपसे पूछ पूछ बोल दिया गया विमाओं के लिए संभव व्यंजक लिखे, यानी कि घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्लियर है, तो वो होता है उस कंडीशन में जो कि आपको चेंज करना है वहां पे ला करके छोड़ देना। ठीक है, तो वो कह दिया गया। हालांकि पहला प्रश्न की बात किया जाए तो दिया गया आयतन, आयतन दिया गया, ये आयतन बराबर दिया गया 3x² माइनस 12x। क्लियर, अब इसको चेंज करके L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 3 आंसर लाना, एक लंबाई लाना, एक चौड़ाई लाना, एक ऊंचाई लाना। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करना है। सबसे पहली बात क्या, 3 और 12। देखिए कोई ऐसा टेबल है जो कि दोनों आ रहा है, अगर आ रहे हैं तो सवाल हमारे लिए जो इजी हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान में, यानी कि कॉमन यूज करेंगे। कॉमन का मतलब होता है दोनों टेबल में आना चाहिए। तो 3 और 12 दिखे बड़ा से बड़ा टेबल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अच्छे अब बनाए होंगे। तो 3 और 12 की बात करें तो 3 के टेबल में आता है, 3 भी आता है और 12 भी आता है, बस 3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और एक्स दिखे दोनों में एक्स है तो एक एक्स और कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बोले 3 के टेबल में 3 कितना बार में बोलेगा, 1 बार में, तो यहाँ पे 1 लिखिए अथवा ना लिखे, बात बरोबर। अगर मैं थोड़ा देर के लिख भी लिया तो 3 के टेबल में 3 एक 3 बचा, यहाँ 1 अक्ष, यहाँ 2 अक्ष है तो 1 अक्ष और हो जाएगा। अब यहाँ 1 लिखिए अथवा ना लिखे। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, एक मार्कर है। अब एक मार्कर बोले या फिर मार्कर बोले, बात तो बराबर ही है ना, एक ही को है ना। अब कोई भी बोल सकता है मार्कर है, तो पूछे कितना है तो बोले 1 है। तो यहाँ पे 1 नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है, लिख दिए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिटाने से थोड़ा सा फायदा है ना। अब देखिए -3 के टेबल में 12 कितना बार में बोलेगा, 4 बार में, तो यहाँ पे 4 लिख लिए। अच्छा एक्स बाहर लिए इसका, तो एक्स जब बाहर आ ही गया तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा। अब इसको इस प्रकार से कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर हम गुना करते हैं तो ऊपर वाला ही रिजल्ट आ जाएंगे। तो देखिए 3x गुना x तो 3x² माइनस तो माइनस 3 गुना 4 तो 12x तो x हो जाए। ठीक है, हमें L इंटू बी इंटू एच लिखना है। और एक बात ध्यान में रखना, लंबाई लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जब गुना में रहे ना, गलती से अगर उल्टा पुल्टा भी हो जाए तो घबराना नहीं है। क्यों भाई, अगर हम बोले कि ये सपोर्ट डेट ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, अगर हम गुना करेंगे 3 दूना 6, समझिएगा, तो ये होगा 6। समझने के लिए बता रहा, इस पर अभी डिस्कस करूंगा। अगर इसको उल्टा पुल्टा करके हम अगर गुना कर देंगे, अगर ये 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो भी गुना 6 होगा। मेरा कहने का मतलब गुना में उल्टा गुना कीजिए या सीधा गुना कीजिए, बात बराबर ही होता है। तो गलती से आपका लंबाई कुछ और हो जाए, चौड़ाई ऊंचाई कुछ हो जाए, तो आपको घबराना नहीं, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। हालांकि लंबाई घनाभ है तो लंबाई बड़ा होगा, L इंटू बी इंटू एच है ना, चौड़ाई फिर उसके बाद ऊंचाई। चलिए देखिए अपन, तो हम कह सकते हैं यही आपका आंसर आ गया। देखिए उसको किस प्रकार से लिखते हैं, अतः करके देखिए हम लिख रहे हैं किस प्रकार से। लंबाई होता है बड़ा, थोड़ा समझे, लंबा है ना तो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये 3 है समझिएगा, तो ये इसको अलग कर देता, लंबाई गुना चौड़ाई, आंसर बता रहा हूँ, और एक ऊंचाई, ऊंचाई आप x -4 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मेरा 3 आंसर आ गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये चीज हमने नहीं दर्शाया कि कौन लंबाई कौन ऊंचाई कौन चौड़ाई है ना, तो ये फिक्स हमने नहीं किया, बस ये वाला 3 आंसर आया ना, L इंटू बी इंटू एच, तो यही आपका आंसर आ गया। अतः कर दीजिए, आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमें बोला भुजा में कन्वर्ट करे तो हमने ये कर दिया। क्लियर, चलिए लिखिए, एक प्रश्न और बचा है, इस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए अब ये आपका आ गया 2 नंबर। ठीक है, 1 प्रश्न और बचा गया, इस पे देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न दिया गया वैसे बनाएंगे जैसे हम कॉमन ले रहे थे। ठीक है, तो जैसे उधर अभी कॉमन ले टेबल देख चेक किए कि कौन सा टेबल में क्या है नहीं है, तो यहाँ भी चेक करना है। 12, 8 और 20 तीनों बड़ा से बड़ा टेबल में आ जाए, वही आपको जो कि कॉमन ले लेना है। तो 12, 8, 20 बड़ा से बड़ा कौन सा टेबल में है, तो बोलिएगा ना 4 के टेबल में है। नहीं, 4 के टेबल में 12 भी है, 8 भी है और 20 भी है। और इसके बाद अगर बोलेगा 6 के टेबल, तो 6 के टेबल में तो 12 है, 8 नहीं है, 20 नहीं है। 5 के टेबल में 20 है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, तो इसका मतलब सब टेबल में 4 है। तो 4 को यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, ध्यान में रखना 4। अच्छा देखिए एक बात, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है,
इसका मतलब सब में के है, देखो के भी आ जाएगा कॉमन, क्लियर। अब 4k कॉमन ले ला, बोले 4 के टेबल में 12 कितना बार में बोलेगा 3 बार में। y कॉमन नहीं लिए हैं, ठीक है, तो y यहाँ पे लिख लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखिए 4 के टेबल में 8 कितना बार में बोलेगा 2 बार में, k तो कॉमन आइए गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा y, क्लियर। माइनस 20 4 के टेबल में कितना बार में बोलेगा 5 बार में, है ना, 5 बार में 20 है, तो 5 चौके 20, के तो कॉमन है ले लिए, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे 2 का पेयर बना क्या भाई, ये और थोड़ा सा आपका हल हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका यहाँ पे देखिए, इसको गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे रफ करना पड़ेगा भाई, ये रफ करना पड़ेगा आगे स्टेप बढ़ने के लिए। ये देखिए इसको छोड़ दीजिए अभी, अब यहाँ पे बीच वाला को हल कीजिए, क्योंकि गुणनखंड विधि में आगे बताए थे फर्स्ट इंटू लास्ट करने के लिए, क्लियर है। फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए तो 3 गुना 5 होता है 15, समझिएगा, वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। अब ऐसा टेबल में 15 आना चाहिए जो कि जोड़ के या घटा करके 2 पुर जाए और गुना करने के बाद 15 पुर जाए। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर पता नहीं चले 15 के देखना कौन कौन सा टेबल में है, तो मेरे ख्याल से 3 और 5 में 15 दिख रहा है, और तो सिर्फ 15 में ही 15 है, तो देखेंगे क्या इसमें जोड़ के या घटा करके 2 पूर रहा है क्या, अगर पूरेगा तो ठीक है, नहीं पूरा तो ठीक नहीं है। तो देखिए 5 में से 3 जोड़ दिए सपोर्टेड तो 8 हो जाता है, हमें 2 पुराना, तो हम बोले 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 पूरेगा, यानी सब ये फॉलो कर गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए +2 चाहिए, तो जो बड़का है उसमें प्लस दीजिए, जो छोटका है माइनस दीजिए, बाकी y है तो इधर भी y इधर भी y दे दीजिए। अब गुना कीजिएगा ना 3 गुना 5, ये वाला आ जाएगा 15 आ जाएगा, y गुना y स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस देखिए यहाँ पे भी है ना, ये भी माइनस आ जाएगा। अब इसको इसके स्थान पे लिख रहा, बाकी बात इसको थोड़ा सा अलग कर देता, 4k है, यहाँ पे इसको बड़का ब्रैकेट में ले लेता, ठीक, क्योंकि ये भाई 4k है, 4k से भी गुना हो रहा है ना, तो इसको बड़का ब्रैकेट में लिख लेता, क्योंकि हमें घनाभ का आयतन L लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से 3 आंसर चाहिए, क्लियर है। तो देख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लिख देता पहले, +5y और माइनस आपका आ जाएगा 3y और -5 आ जाएगा, क्लियर है। ये चलिए यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आ गया, समझिएगा, ये 2 के स्थान पे ये वाला यूज किए हैं, ठीक है, +2 का स्थान पे ये यूज किए हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, देखिए भाई 4k तो 4k यहाँ पे इस प्रकार से, अब बोले थे 2 को का पेयर बनाना है ना, 2 को का पेयर बनाया तो यहाँ पे 3 आया और 5 आया, 3 5 कौन सा टेबल में है, तो बोलेगा 3 5 तो सिर्फ एक के टेबल में है, एक के बाद तो कोई टेबल दिख नहीं रहा, तो एक y कॉमन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि y दोनों में है, तो एक y कॉमन ले, तो यहाँ बचेगा आपका 3, यहाँ y है ना, तो एक y बच गया, और बाकी बात 3 गुना y की जगह तो ये वाला आ जाएगा, प्लस y कॉमन ले लिए, सिर्फ बचेगा पे 5, इसको इस प्रकार से कर दीजिए। और यही चीज को एक बार और लिख लीजिए, हालांकि ये वाला पे चर्चा किए हैं, ये हो गया, ब्रैकेट के बंद कर दीजिए, और ये जो 2 का पेयर हो गया ना, ये माइनस जो बचा ना बिंदास होकर के यहाँ पे लिख दीजिए। अब चेक करना, ये 3y है, यहाँ भी 3y है क्या, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो करना होता, तो 3y है तो भी आपको जबरन गुना कर देना 1 से, ताकि कोई चेंजिंग ना हो। 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 3y तो 3y होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 गुना 5 तो 5, यानी सब संतुष्ट है। एक होगा 4k और कोमा दे करके ये वाला y लिखेगा, -1 लिख लीजिएगा, और एक हो जाएगा 3y + 5 हो जाएगा, ये टोटल 3 को हुआ। अब आंसर देने की बात किया जाए तो अतः करके देना, ठीक है, तो बोल दीजिएगा अतः घनाभ की भुजाएं, ये लिखिएगा भी ठीक है, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत। अब लिख दीजिए सर 4k और एक आया y -1, उल्टा पुल्टा भी होगा तो घबराना नहीं है, 3y + 5 हो गया, 3y + 5, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसको लिखिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज का क्लास में जो बहुपद था, बहुपद कंप्लीट हो गया, है ना। नेक्स्ट दिन के क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि डिस्कस करूंगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।